किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ, आप जानते हैं, किसी एक बड़े फैसले या किसी एक मोटिवेशनल पल्स से नहीं बदलती। नहीं, असली बदलाव तो बहुत खामोशी से होता है। उन छोटे छोटे, लगभग न दिखने वाले फैसलों से, जिन्हें हर रोज बिना किसी को बताए दोहराया जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर 2026 में भी जिंदगी ठीक वैसी ही हो जैसी आज है? कोई ग्रोथ नहीं, कोई बदलाव नहीं। यही न एक सवाल है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते करते बस फंसे रह जाते हैं। देखिए, जो इंसान फंसा हुआ है और जो आगे बढ़ रहा है, उसमें टैलेंट का फर्क नहीं होता। फर्क होता है छोटी छोटी आदतों का। टाल मटोल की जगह अनुशासन, फोन पर स्क्रॉल करने की जगह फोकस, और पैसों को लेकर अनजान रहने की जगह जागरूक होना। तो फिर ये बदलाव आता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक अवेयरनेस स्विच से। वो एक पल जब कोई फैसला करता है कि अब सच्चाई का सामना करना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। असल में ज्यादातर लोग एक तरह के फाइनेंशियल ब्लैकआउट में जी रहे होते हैं, मतलब अपनी आर्थिक हकीकत से पूरी तरह मुंह मोड़कर। लेकिन हकीकत से भागने से वो बदल तो नहीं जाती है ना। इससे सिर्फ एक अज्ञानता पैदा होती है, और यही वो चीज़ है जो लोगों को फंसाए रखती है। इसका एक ही इलाज है, जागरूकता। यहीं से कंट्रोल वापस आता है। और पता है सफ़र की पहले आदत क्या है? इसमें घंटे नहीं लगते, सिर्फ 5 सेकंड। जी हाँ, हर रोज अपने बैंक बैलेंस को देखने की आदत। अकाउंट में नंबर चाहे जो भी हो, बस उसे रोज देखने का ये छोटा सा काम दिमाग को एक नई दिशा देना शुरू कर देता है। इससे अवेयरनेस बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ती है ना, तो बर्ताव अपने आप बदलने लगता है। इसके बाद जो अगला कदम है, वो है उन लीक्स को बंद करना जहां से पैसा चुपचाप बह रहा है। वो सब्सक्रिप्शंस जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, वो छोटी मोटी बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग, हर एक खर्च को लिखिए। जब ये साफ साफ दिखेगा कि पैसा लीक कहाँ से हो रहा है, तभी तो उसे रोककर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। ठीक है, तो अवेयरनेस आ गई। अब बात करते हैं एक्शन की। अब हम अपने पैसों की ग्रोथ के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने की बात करेंगे। ये लाइन इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है कि कोई भी अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठता, बल्कि वो अपने सिस्टम के लेवल तक गिरता है। देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम तब भी काम करता है जब हम थके हुए हों या हिम्मत हार रहे हों। और सबसे जरूरी सिस्टम है अपनी सोच को बदलना। आम रास्ता क्या है? पहले खर्च करो और फिर जो कुछ बच जाए उसे बचा लो। लेकिन दौलत बनाने का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। ये है, पहले खुद को पे करो। इसका मतलब है कि आप महीने के आखिर तक इंतजार नहीं करते। इसको ऐसे समझिए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10%, तुरंत एक वेल्थ फंड में चला जाता है, बिल भरने या कुछ खरीदने से भी पहले। क्योंकि दौलत इससे नहीं बनती कि कितना कमाया, बल्कि इससे बनती है कि कितना बचाया और उसे बढ़ाया। और इस सिस्टम को और मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका, इसे ऑटो पायलट पर डाल दो। अपने सारे निवेश ऑटोमेटिक कर दीजिए। जब सब कुछ अपने आप होने लगता है, तो आप भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेते, आप टालमटोल नहीं करते। सिस्टम बस आपके लिए काम करता रहता है, खामोशी से, पर्दे के पीछे। सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक ऐसी संपत्ति है जो इन सबसे भी ऊपर है, और वो संपत्ति है हम खुद, हमारी एनर्जी, हमारा समय और हमारे स्किल्स। और ये बात शायद सबसे जरूरी है। दौलत कभी भी एक थके हुए शरीर और खाली दिमाग पर नहीं बनाई जा सकती। एनर्जी मैनेजमेंट, यानी अच्छी नींद, थोड़ी एक्सरसाइज और सही खाना, ये सब बहुत जरूरी आर्थिक आदतें हैं, क्योंकि बर्नआउट आपकी कमाने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए। अपनी एनर्जी के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ाइए। हर रोज सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट एआई, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन जैसे किसी हाई वैल्यू स्किल को सीखने में लगाइए। ये ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन ये जुड़ता जाता है। एक साल में ये 180 घंटे की फोकस्ड लर्निंग बन जाती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये करियर को बदलने की ताकत रखती है। और उन स्किल्स को बनाने के लिए आपको अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं, तो आप अपने भविष्य को ना कह रहे होते हैं। वो गहरा काम जो असल में वैल्यू पैदा करता है, उसे बिना बंटा हुआ ध्यान चाहिए। याद रखिए, भटकाव आपके सपनों पर लगा एक टैक्स है। तो चलिए अब इन सारी आदतों को एक साथ लाते हैं। ये सभी एक ही शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करती हैं, और वो है
कंपाउंडिंग इफेक्ट, जहां शुरुआत में नतीजे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ वो तेजी से बढ़ते हैं। और पता है, यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो तब छोड़ देते हैं जब आदतें बोरिंग और बेकार लगती हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई नतीजा नहीं दिखता। वो कामयाबी के उस उबाऊ हिस्से में छोड़ देते हैं जहां नतीजे अभी भी अदृश्य होते हैं। इस दौर से निकल जाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसे करने लायक कैसे बनाया जाए? सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, बस 3 से शुरू कीजिए। 20 नहीं, 10 भी नहीं, सिर्फ 3 आदतें चुनिए जिन्हें आप वाकई में निभा सकते हैं। और खुद को एक 90 दिन का चैलेंज दीजिए। इन 3 आदतों को हर एक दिन ट्रैक कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, तब भी जब आप थके हुए हों। समय के साथ ये आदतें बोझ लगना बंद हो जाएंगी, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगी। आप सिर्फ आदत नहीं अपनाते, आप वो इंसान बन जाते हैं जो उस काम को करता है। दौलत कोई किस्मत का खेल या कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है। ये बस आपके हर दिन के कामों और आपके मन चाहे भविष्य के बीच का एक तालमेल है। तो आखिरी सवाल यही है, वो कौन सी आदतें हैं जो एक नया भविष्य बनाएंगी? 2026 इंतजार नहीं करेगा। शुरुआत तो आज से ही करनी होगी।